नमस्कार मित्रों, मैं हूं भरत मादरेचा, जैन ज्योतिष वास्तु सलाहकार और जेम स्टोन स्पेशलिस्ट। मित्रों, यूट्यूब में हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जिनका वृषभ लगन है या फिर जिनका वृषभ राशि है, उनके लिए आने वाला 2021वां साल कैसा जाएगा। यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, मीन्स यह वृषभ राशि है, उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। और जिनका चंद्रमा भी यहाँ पर वृषभ राशि में बैठा हुआ है, यानी कि जिनका लग्न भी वृषभ है और मून साइन भी वृषभ है, तो उनके लिए 2021वां साल कैसा जाएगा उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जिनकी भी वृषभ लगन की कुंडली है या फिर जिनका मून साइन भी वृषभ है, उनके लिए 25 दिसंबर के बाद से ही समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसे ऐसे खर्चे सामने आके खड़े हो गए हैं जिसकी व्यक्ति को उम्मीद ही नहीं थी। यदि आप अगर पार्टनरशिप में कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो पार्टनर में और आपके बीच में किसी बात को लेकर के विवाद हो सकता है, और ये विवाद बढ़ा तो आपकी पार्टनरशिप भी टूट सकती है और आपके पार्टनर के कारण आपको काफ़ी लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर 25 दिसंबर से लेकर के 21 फरवरी 2021 तक यहाँ पर आपके लिए समय कुछ अच्छा नहीं है। खर्चे ज़्यादा होंगे, इनकम नहीं होगी, घर में कोई न कोई बीमार चलेगा। हो सकता है आपकी बीवी को हेल्थ इशू से सामना करना पड़ेगा, कुछ न कुछ हेल्थ इशू आ जाएगा। उनके लिए भी उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़ सकता है और उसके लिए दवा इलाज के लिए खर्चा भी करना होगा। तो स्पेशली इनके लिए कहूँगा कि जो लोग जॉब कर रहे हैं तो उनके साथ में भी अपने बॉस के साथ में या अपने कलीग के साथ में कोई छोटा मोटा विवाद हो जाए तो मिल बैठ के समझ करके आपको एडजस्ट करना है, नहीं तो आपके जॉब को लेकर भी टेंशन पैदा हो सकता है। उसके बाद में आपके लिए आगे का जो समय है, जो मुख्य ग्रह है, उस हिसाब से मैं आपको प्रेडिक्शन करूँगा। जनरली चंद्रमा तो 2.25 दिन में एक राशि चेंज कर लेता है। बुध ग्रह 18 दिन के आसपास राशि चेंज करता है और शुक्र ग्रह 28 दिन के आसपास राशि चेंज कर लेता है और सूर्य देवता वो करीब 1 महीने के आसपास में बाद में राशि चेंज कर लेते हैं। तो जो फास्ट मूव करने वाले प्लेनेट है उसको हर एक ग्रह को लेकर के अगर मैं प्रेडिक्शन करूँगा तो शायद वीडियो 1 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगा। इसके लिए जो मेजर बड़े ग्रह है, बड़े ग्रह मीन्स जो लंबे समय तक एक ही राशि में रहते हैं। गुरु अर्थात बृहस्पति एक राशि में 13 महीने के आसपास रहता है। इसी तरह से राहु केतु एक राशि में 18 महीने के आसपास रहता है और शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहता है। तो मुख्य रूप से वृषभ लगन या वृषभ राशि वालों के लिए शनि ग्रह का, राहु का और गुरु का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। वैसे वृषभ लगन वाला या वृषभ राशि जिनकी है उनके लिए गुरु अच्छा फल देने वाला नहीं होता है, क्योंकि वृषभ लगन में गुरु 8वें और 11वें स्थान का स्वामी होकर के जहाँ बैठेगा वहाँ कुछ न कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये गुरु आपके लिए अभी गोचर स्थिति में मकर राशि में शनि के साथ में बैठा हुआ है। तो ऐसा देखा जाए तो गुरु मकर राशि में नीच का हो जाता है और शनि स्वराशि का हो जाता है, तो ये नीच भंग राजयोग बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो वर्तमान सिचुएशन है तो इसके हिसाब से गुरु की क्वालिटी यहाँ पर ऑलरेडी ख़राब है, यानी कि वो नीच का हो गया है। तो यहाँ पर बुरे भाव का स्वामी ग्रह अगर नीच का होता है तो उल्टा अच्छा माना जाता है, ताकि वो बैड इफेक्ट कम करे, क्योंकि नीच ग्रह जो भी है वो अच्छा फल नहीं देता।
तो यहाँ पर शनि का रोल बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब तक जो लोग अपने काम के लिए, कंपनी के काम के लिए या जॉब के लिए 2020 में बहुत बार ट्राई किया कि बाहर जाने के लिए बहुत ट्राई किया, लेकिन वो नहीं हो रहा था, तो 2021 में आपके लिए 100% विदेश यात्रा, फॉरेन सेटलमेंट या कंपनी के जॉब से आप जा पाएंगे। जॉब के अलावा जिनका बिजनेस है और स्पेशली कोई पार्टनरशिप में बिजनेस है, तो 21 फरवरी 2021 तक खास ध्यान रखें, अपने पार्टनर के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा या कोई विवाद न करें, और कुछ विवाद पैदा होता भी है तो उसे एक दूसरे को समझ कर के ले। वृषभ लगन में राहु अभी वृषभ राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर राहु उच्च का हो जाता है। शुक्र की जो राशि है वृषभ, उसकी मित्र राशि है। तो यहाँ पर राहु बहुत अच्छा फल देगा, लेकिन एक कंडीशन है कि लगन का स्वामी शुक्र यदि कुंडली में कम से कम त्रिक स्थान में नहीं होगा तो ही राहु यहाँ पर अच्छा फल देगा, क्योंकि राहु और केतु ये दोनों छाया ग्रह है, लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव ये डालते हैं। तो राहु केतु जिस राशि में बैठे हैं उस राशि के हिसाब से ही फल देंगे। मान लीजिए वृषभ लगन की कुंडली में लगन में राहु तो अभी गोचर में चल रहा है, लेकिन शुक्र स्वयं 8वें भाव में है या फिर 12वें भाव में है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर राहु अच्छा फल नहीं देगा। तो यहाँ पर अनावश्यक टेंशन, हेल्थ इशू, खर्चे ज़्यादा, इनकम कम, जॉब में प्रोग्रेस नहीं, जो सैलरी मिलनी चाहिए उतनी सैलरी नहीं, ये सारी चीज़ें होगी, और मेंटल पीस हमेशा डिस्टर्ब होती रहेगी। लेकिन यदि वृषभ लगन का स्वामी जो कि शुक्र होता है वो त्रिक स्थान को छोड़ करके किसी भी स्थान पर बैठा हो तो यहाँ पर उतना बुरा रिजल्ट नहीं देगा। लेकिन जिनका शुक्र 8वें और 12वें घर में है, और गोचर में भी जब वो 8वें और 12वें घर में जाएगा तो यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करेगा ही। लेकिन जिनका शुक्र ओरिजिनल चार्ट में 8वें और 12वें भाव में नहीं है या 6ठे भाव में भी नहीं है, तो यहाँ पर जब शुक्र 8वें और 12वें भाव से भ्रमण करेगा गोचर में, तो नो डाउट कि कुछ न कुछ नेगेटिव तो ज़रूर करेगा। तो नेगेटिव घटना होने के लिए माहौल ज़रूर बनेगा, लेकिन उतना नुकसान नहीं होगा। ये बात खास ध्यान देने की है। यदि आप अपना घर, मकान, फ्लैट लेना चाहते हैं, कई समय से आप ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो 12 फरवरी 2021 से लेकर के 14 मार्च 2021 तक यदि आपने सीरियसली अपना घर लेने के लिए ट्राई किया, तो इस समय आपका घर लेने का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। आप बंगला ले सकते हैं, फ्लैट लेना है तो ले सकते हैं, कुछ व्हीकल लेना है तो ले सकते हैं। तो अब तक जो आप ट्राई कर रहे थे, कभी बजट में नहीं बैठ रहा था, तो कोई अगर बजट में बैठता है तो बहुत दूर था स्टेशन से, लेकिन ये सारी दुविधा खत्म होकर के अब आपको आपके मन का लायक आपको अपना फ्लैट, बंगलो या प्रॉपर्टी जो भी आप खरीदना चाहते हैं वो आप खरीद पाएंगे। अभी हम बात करें सूर्य की। वृषभ लगन में सूर्य 4th हाउस का स्वामी होता है, और अभी सूर्य धनु राशि में चल रहा है। तो बच्चों की यदि कुंडली है और सूर्य अष्टम भाव में यदि बैठा हुआ है, तो यहाँ पर एजुकेशन को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उनका ध्यान उसमें प्रॉपर नहीं लगेगा, मानसिक शांति डिस्टर्ब रहेगी। और जो लोग अभी गवर्नमेंट जॉब को देख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत कम है आपके लिए। इसके लिए आप प्राइवेट जॉब भी अगर ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए अच्छा होगा। तो वृषभ लगन वालों के लिए 2021 में विदेश यात्रा भी हो पाएगी। जॉब के लिए आप या फिर कंपनी के काम के लिए आप बाहर जा पाएंगे, एक बात। और स्पेशली जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि जनवरी और फरवरी महीना आपके लिए अच्छा नहीं है। बहुत सारे खर्चे
सामने खड़े रहेंगे और इनकम सामने नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपका 2021 जो है वो जिनको विदेश जाने के लिए जो लोग हैं उनको ज़रूर यहाँ से जाने को मिलेगा। गुरु यहाँ पर अभी शनि के साथ में भाग्य स्थान पर बैठा हुआ है नीच का होकर के। तो यहाँ पर गुरु का नीच का होना यहाँ यानी कि वो नवम भाव को बिगाड़ेगा। तो यहाँ पर एक बात ये भी है कि अगर आपको आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो पिता के द्वारा ली हुई है या पिता के पिता द्वारा ली हुई है, तो पैतृक संपत्ति के लिए आपका पिता से कुछ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन ये मनमुटाव अधिक समय तक नहीं रहेगा। पूरी तरह से ख़त्म होने में इसको थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अभी कोई ऐसा पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई मैटर है तो आपको उसमें ज़्यादा नहीं उलझना है, उसको जस्ट आपको इग्नोर करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। तो ये जो प्रॉब्लम है पैतृक संपत्ति या पिता द्वारा अर्जित धन उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो 5 अप्रैल 2021 के बाद में आपके लिए सॉल्व हो जाएगी और सेटलमेंट जो भी है आपको आपका हक ज़रूर मिलेगा। तो इस प्रकार से सूर्य जब अभी दक्षिणायन में चल रहा है और 14 जनवरी को 2021 को सूर्य मकर राशि में आ जाएंगे, मकर संक्रांति जिसे कहते हैं। उसके बाद में सूर्य उत्तरायण में आ जाएंगे और उत्तरायण शुरू होते ही बहुत सारे शुभ कार्य होने शुरू हो जाएंगे। तो 6 महीना सूर्य दक्षिणायन में रहता है और 6 महीना उत्तरायण में रहता है। तो ये था आपके लिए 2021 कैसा जाएगा। तो मोटा मोटी मैं यह कह सकता हूँ कि ओवरऑल आपके लिए यहाँ पर जॉब के लिए और बिजनेस के लिए अच्छा योग देंगे, लेकिन स्पेशली जिनका वृषभ लगन या वृषभ राशि है उनको जनवरी और फरवरी मंथ अच्छे नहीं है। इसके बाद में वापस 5/12/21 से लेकर के 5/12/21 तक भी यहाँ पर आपके लिए एंड में भी आप विदेश में जा सकते हैं। और जब शनि आगे निकल कर के कुंभ राशि में जाएगा तो यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि कई लोगों के मन में ऐसा विचार आ रहा है कि अभी हम जॉब इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम अच्छा जॉब ज्वाइन कर ले दूसरा, ये छोड़ के दूसरा। तो आप इसको दिमाग से निकाल दें कि यहाँ पे अच्छा नहीं होगा। अगर आप यहीं पे लगे रहेंगे जो जॉब आप अभी कर रहे हैं तो आपको आगे प्रमोशन मिल जाएगा, आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़ जाएगी, लेकिन आपको इसके लिए वेट करना होगा। तो यहाँ पर जब तक शनि मकर राशि में है तब तक आपको आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलेगा, लेकिन जब शनि देवता जब मकर से निकल करके जब कुंभ राशि में चले जाएंगे, वो जाएंगे 20/11/2021 को, यानी कि 21 के बाद में एक तरह से 2022वां साल आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। आपने जो भी मेहनत की, जो भी मेहनत आप इतने समय से करके आ रहे थे, उसका आपको प्रॉपर फ़ायदा मिलेगा, सैलरी भी बढ़ेगी और आपका बिजनेस है अगर है तो बिजनेस भी बढ़ेगा और आपका प्रमोशन होने का योग भी बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये था वृषभ लगन और वृषभ जिनकी भी राशि है उनके लिए 2021वां साल कैसा रहेगा उसके बारे में हम डिस्कस किया है।